नेतरहाट। नेतरहाट को छोटा नागपुर की पहाड़ियों की रानी भी कहा जाता है। यह सच्ची प्रेम कहानी उसी नेतरहाट की है। तब अंग्रेजों का शासन था। उस समय हर एक राज्य में एक गवर्नर की नियुक्ति होती थी। तब झारखंड भी बिहार का ही हिस्सा हुआ करता था। बिहार में एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होती थी। अंग्रेज लोग प्रकृति प्रेमी होते थे, इसलिए वे इंग्लैंड के जैसा ही मौसम, हरियाली, खूबसूरत वादियों की तलाश करते रहते थे। तो उन्हें रांची का मौसम भा गया, इसलिए उन लोगों ने बिहार राज्य की 2 राजधानी बनाई, एक पटना में और एक ग्रीष्मकालीन राजधानी उन्होंने रांची को बनाया। एक गवर्नर ने नेतरहाट देखा तो वे वहाँ की खूबसूरती में खो गए। तब नेतरहाट पिछड़ा इलाका था। उस गवर्नर ने वहाँ बहुत सारे विकास के काम किए, रहने के लिए घर भी बनवाया। सर्विस अवधि खत्म होने पर वे इंग्लैंड वापस चले गए। उसके बाद के गवर्नर भी नेतरहाट में और पटना दोनों जगह रहते थे, और ग्रीष्मकालीन राजधानी रांची तो थी ही। इन्हीं गवर्नरों में एक गवर्नर सर एडवर्ड गेट थे, जिन्हें नेतरहाट इतना पसंद आया कि वे अपने परिवार के साथ यहीं घर बनवाकर रहने का विचार किया। उसने सर्विस अवधि के बाद इंग्लैंड न जाकर नेतरहाट में ही एक सुंदर सा घर बनवाया और अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहने लगा। उनके इसी बेटी का नाम मैग्नोलिया था। मैग्नोलिया रोज सुबह और शाम को अपने घोड़े पर सवार होकर सैर करने निकलती। वह मैग्नोलिया फूल की तरह ही सुंदर थी, मन से भी सुंदर थी। वह सभी से प्यार करती, आदिवासी बच्चों के साथ खेलती, उन्हें अपने घोड़े पर बिठाती। वह अफसर की बेटी थी, फिर भी किसी के साथ छुआछूत जैसी उसकी कोई भावना नहीं थी। वह अकेली अपने घोड़े पर बैठकर घूमती रहती थी, जिससे आसपास के लगभग सभी जगहों के बारे वह जान चुकी थी। उसको एक पहाड़ी से डूबते हुए सूर्य को देखना काफ़ी अच्छा लगता था। वह रोज सनसेट का खूबसूरत नज़ारा देखती, फिर घर चली जाती थी। एक दिन वह सनसेट को देख रही थी, तभी उसे बांसुरी के मधुर संगीत सुनाई पड़ते हैं। मैग्नोलिया को जानने की इच्छा हुई कि इतना सुंदर बांसुरी कौन बजा रहा है। वह उस आवाज़ की तरफ जाती है तो देखती है वहाँ एक आदिवासी लड़का बांसुरी बजा रहा होता है। वह उसके पास खड़े होकर मंत्रमुग्ध बांसुरी सुनती रहती है। थोड़ी देर बाद वह आदिवासी चरवाहा बांसुरी बजाना बंद कर अपने पशुओं को लेकर घर चला जाता है। मैग्नोलिया भी अपने घर चली जाती है, पर उसे हर वक्त वही बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ती है। दूसरे दिन वह लड़का फिर बांसुरी बजा रहा होता है। तब मैग्नोलिया उसके पास जाकर संगीत सुनती है। जब लड़का बजाना बंद करता है तो मैग्नोलिया उससे कहती है, अगर मैं तुम्हें कहूँगी और बांसुरी बजाकर सुनाओ तो क्या सुनाओगे? तो वह आदिवासी चरवाहा कहता है, हाँ, क्यों नहीं। फिर बजाकर सुनाता है। मैग्नोलिया उससे कहती है, तुम हर दिन मुझे बांसुरी बजाकर सुनाया करना। तब वह आदिवासी लड़का कहता है, ठीक है। फिर तो यह सिलसिला चल पड़ता है। वह रोज शाम को बांसुरी सुनने उसके पास जाती। धीरे धीरे वह मन ही मन उस चरवाहे से प्यार करने लगती है। एक दिन वह इसका इजहार भी कर देती है। वह लड़का भी उससे प्यार करने लगता है। एक दिन मैग्नोलिया को शाम को घर वापस पहुंचने में देर हो जाती है, तो उसके पिता अपने सिपाहियों को उसका पता लगाने भेज देते हैं। वहाँ वे सिपाही मैग्नोलिया को उस लड़के के साथ बातें करते हुए देख लेते हैं। वे सिपाही ये बात मैग्नोलिया के पिता को आकर बता देते हैं। जब मैग्नोलिया घर वापस आती है तो उसके पापा उस लड़के के बारे पूछते हैं। वह कहती है, मैं उस लड़के से प्यार करती हूँ। उसके पिता उसे हर तरह से समझाते हैं और उसे
छोड़ देने को कहते हैं, पर मैग्नोलिया नहीं मानती। जब बेटी किसी भी तरह से उसकी बात नहीं मानती, तब गवर्नर उस चरवाहे के घर जाकर उससे धमकाते हैं और मैग्नोलिया से दूर रहने को कहते हैं। पर वह लड़का भी नहीं मानता और कहता है मैं उसे प्यार करता हूँ और उसी से शादी भी करूँगा। दूसरे दिन जब वह चरवाहा लड़का बांसुरी बजा रहा होता है, तब मैग्नोलिया के पिता के सिपाही आते हैं और उसे उसी जगह से नीचे खाई में फेंक देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। शाम को जब मैग्नोलिया आती है तो वह उस लड़के को नहीं पाती। काफ़ी इंतज़ार के बाद भी वह नहीं आता, जबकि मवेशी वहीं चर रहे होते हैं। दूसरे दिन भी वह आदिवासी लड़का नहीं आता। तब वह ग्रामीणों से उसके बारे पूछती है। गाँव वालों को जानकारी नहीं थी, इसलिए वे कुछ बता नहीं पाते हैं। मैग्नोलिया जिस तिस से उसके बारे पूछती रहती है। तब एक आदमी मिल जाता है जिसने अपनी आँखों से चरवाहे को सिपाहियों द्वारा खाई में फेंकते हुए देखा था। वह मैग्नोलिया को सारी बातें बता देता है। वह यह भी बता देता है कि उसे तुम्हारे पापा के आदमियों ने खाई में फेंका है। वह बहुत दुखी हो जाती है और अपने घोड़े पर बैठकर घोड़ा को उसी खाई की तरफ दौड़ा देती है, जिससे उसकी भी जान चली जाती है। और इस तरह एक और पवित्र प्रेम का अंत हो जाता है। जिस पहाड़ी पर दोनों बैठकर बातें करते थे, बांसुरी बजाते थे और डूबते हुए सूर्य के खूबसूरत नज़ारों को दोनों साथ देखते थे, वहाँ पर उन दोनों की याद में उनके प्रतीक सुंदर मूर्तियाँ हैं। पास ही घोड़े का स्टैचू भी है। नेतरहाट में मैग्नोलिया सनसेट पॉइंट विख्यात है। दूर दूर से लोग सनसेट के अप्रतिम सुंदरता को देखने नेतरहाट आते हैं।